घने जंगल में मदोदकट नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह न केवल अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की भी चर्चा दूर दूर तक थी। उसके साथ बाघ, सियार, कौआ और भेड़िया जैसे कई सेवक भी रहते थे, जो हर समय उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। सभी जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया था, और मदोदकट भी अपने सेवकों का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन शेर ने जंगल में एक अजीब से प्राणी को घूमते हुए देखा। वह ऊंट था, जिसका नाम था कथनक। ऊंट को देखकर शेर को हैरानी हुई। उसने पहले कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। वह सोच में पड़ गया, यह कैसा विचित्र जानवर है, न कभी देखा न सुना। शेर को बहुत अजीब लगा और उसने तुरंत अपने बुद्धिमान सेवक उल्लू को बुलाया। शेर ने उल्लू से कहा, उल्लू, तुम बहुत बुद्धिमान हो। जरा देखो तो, यह अजीब सा प्राणी कौन है? क्या यह हमारे जंगल के लिए खतरा हो सकता है? उल्लू तुरंत उस ऊंट के पास गया और उसे गौर से देखा। फिर वह वापस शेर के पास आकर बोला, महाराज, वह ऊंट है। वह तो एक बेचारा, सीधा सादा जानवर है। आपका उसे कोई खतरा नहीं है। आप चाहें तो उसे मारकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। शेर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, नहीं, उल्लू, वह हमारे जंगल में भटक कर आया है और अब हमारा अतिथि है। क्या अतिथि को मारना उचित होगा? हम तो उसकी मेजबानी करेंगे। उसे बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूं। उल्लू और कौआ तुरंत ऊंट के पास गए और बोले, कठनक, तुम इस जंगल में हमारे महाराज मदोदकट के मेहमान हो। चलो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। कथनक, जो अपने साथियों से बिछड़ गया था और डर से कांप रहा था, शेर की बुलाहट सुनकर थोड़ा सशंकित था, लेकिन उसके साथ जाने का फैसला किया। शेर के सामने पहुंचकर उसने नम्रता से कहा, महाराज, मेरा नाम कठनक है। मैं अपने समूह से बिछड़ गया हूं और भटकते भटकते इस जंगल में आ गया हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहीं रहना चाहूंगा। मदोदकट शेर ने गहरे स्वर में कहा, तुम इस जंगल में सुखपूर्वक रह सकते हो। कठनक, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेर के इस वचन ने ऊंट को संतोष दिलाया और वह खुशी खुशी जंगल में विचरण करने लगा। शेर का प्रिय अतिथि होने के कारण कोई भी जानवर उसे तंग नहीं करता था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मदोदकट शेर की एक हाथी से भीषण भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ और शेर बुरी तरह घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर हो गई और वह जंगल में चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। घावों से परेशान शेर को कुछ दिनों बाद जबरदस्त भूख लगने लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग जंगल से किसी ऐसे जानवर को ढूंढकर लाओ जिसे मैं आसानी से मार सकूं। मुझे बहुत भूख लगी है। सियार, जो स्वभाव से चालाक था, ने तुरंत सुझाव दिया, महाराज, अगर आप कहें तो हम कठनक ऊंट को ले आते हैं। आप उसे मारकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसकी आंखों में आग सी चमक उठी और उसने कड़क आवाज में कहा, तुम कैसी ओछी बात कर रहे हो सियार? मैंने कठनक को अभयदान दिया है। अब उसे मारना पाप होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। सियार थोड़ा झुका और विनम्रता से बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई, लेकिन अगर कठनक स्वयं अपनी जान देने का प्रस्ताव करे तो शायद आपको कोई पाप नहीं लगेगा। आखिरकार एक सच्चा सेवक अपने मालिक की भूख मिटाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। शेर ने कुछ सोचकर कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, उसे बुला लो। सियार और बाकी सेवक कठनक के पास गए। सियार ने चालाकी से कहा, कठनक, हमारे महाराज मदोदकट शेर बहुत भूखे हैं। हमें कुछ करना होगा। हम सभी अपनी जान देने को तैयार हैं ताकि हमारे स्वामी की भूख मिट सके। कथनक ऊंट ने यह सुना और सोचा,
अगर ये सब शेर को अपनी जान देने का प्रस्ताव कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं? मुझे भी अपने स्वामी के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं कहेगा, तो सब उसे कायर समझेंगे। सभी सेवक मदोत्कट शेर के पास लौटे। सबसे पहले कौआ आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं आपका सेवक हूं। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लें। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। इसके बाद उल्लू बोला, नहीं महाराज, मुझे मारकर अपनी भूख शांत करें। फिर भेड़िया और बाघ भी एक एक कर शेर के सामने सिर झुकाते हुए बोले, महाराज, आप हमें खा सकते हैं। कथनक ने यह सब देखा और सोचा, सभी शेर को अपनी जान देने की पेशकश कर रहे हैं। अगर मैं नहीं करता, तो यह स्वामी भक्ति का अपमान होगा। आखिरकार कथनक ने भी शेर के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप इन सबको छोड़ दें। मुझे मारकर खा लें। मुझे सच्ची खुशी होगी। मदोत्कट शेर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर कहा, ठीक है। उसने अपने सेवकों को संकेत दिया और देखते ही देखते सभी सेवकों ने मिलकर कथनक पर हमला कर दिया। बेचारा कथनक ऊंट शेर के सेवकों की चालाकी को समझ नहीं पाया और अंततः उसकी बलि चढ़ गई। शेर और उसके सेवकों ने कथनक को खा लिया और अपनी भूख शांत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नकल करना या दूसरों की चालों को समझे बिना उनके जैसा बनने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। कथनक ऊंट अपनी मासूमियत और दूसरों की नकल करने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा। ऐसी ही और मजेदार रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी।